जय माँ गायत्री। मित्रों, आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ी एक अद्भुत स्मृति, जिसे लिखा है श्री AP सिंह, विकासपुरी, दिल्ली से। वे लिखते हैं, सन 1981 की बात है। हम पतरातू में रहते थे। उन दिनों विचार क्रांति अभियान हेतु पद यात्रा व साइकिल यात्रा का दौर चल रहा था। पिताजी ने तय किया कि हिमालय की ओर साइकिल यात्रा कर जाएंगे। 3 सदस्यों की टोली तैयार हुई। योजना बनी कि पहले हरिद्वार जाकर गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, फिर हिमालय की ओर बढ़ा जाए। यहाँ साइकिल यात्रा के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक होती है। तीनों ने एक साथ आवेदन किया, मगर अनुमति मिलने के बाद टोली के 2 अन्य सदस्यों ने किन्हीं निजी कारणों से यात्रा स्थगित कर दी। पिताजी की उम्र एवं स्वास्थ्य का विचार कर हमने भी उनसे आग्रह किया कि वे भी अपनी यात्रा की योजना त्याग दें, पर वे नहीं माने। हमने उन्हें यात्रा स्थगित करने, ट्रेन, कार आदि से हरिद्वार तक चले जाने के लिए कहा, लेकिन पिताजी जिद्दी स्वभाव के थे। वे संकल्प कर चुके थे, इसलिए वे साइकिल से ही जाना चाहते थे और अकेले ही रवाना हो गए। यात्रा के आरंभिक दिनों में वे हर दिन एक पत्र लिखा करते थे, जिससे यात्रा का विवरण मिलता रहता था। कहाँ तक पहुँचे इसकी पूरी जानकारी उस पत्र में रहती थी। कानपुर पहुँचने तक का समाचार हमें मिला, लेकिन इसके बाद पत्र आने बंद हो गए। आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, इसका हमें पता था। पत्र न आने से मेरी चिंता बढ़ने लगी। एक एक कर 8 दिन बीत गए। रविवार के दिन हम बैठकर बातें कर रहे थे। पत्नी से इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। मैंने कहा, अब हमें जाकर देखना चाहिए। कानपुर से आगे सड़क मार्ग में जाकर आसपास के लोगों से पूछा जाए कि इस तरह के कोई व्यक्ति साइकिल यात्रा करते हुए आए थे क्या, विचार क्रांति अभियान के तहत। अगर उधर से गुजरे होंगे तो वहाँ के लोगों को अवश्य ही पता होगा। इस विषय पर मैं और मेरी पत्नी बहुत चिंतित थे। मेरी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। मन व्याकुल होने लगा और इसी दौरान मैंने परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करना शुरू किया कि अचानक मेरी आंखें बंद हो गई। लगभग 45 सेकंड का समय रहा होगा, जिसमें मैं ध्यान की उस गहराई में पहुंच गया जहां घर, आसपास की वस्तुएं और सारे लोग एक बारगी अनुभव की सीमा से परे चले गए। देखा, सामने गुरुदेव खड़े हैं। वे कह रहे हैं, बेटा श्रीकांत, पिताजी हरिद्वार पहुंच गए हैं। वे सुरक्षित हैं, चिंता मत करो। वे यहाँ 8 दिन एकांत में रहेंगे, फिर हिमालय की ओर रवाना हो जाएंगे। फिर ध्यान के भाव से मेरी आंखें खुल गई। देखा तो पहले सा वातावरण, पहला सा परिवेश सामने था, मगर पहले की वह चिंता जाती रही। अगले दिन पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ। उसमें वही बातें लिखी थीं जो गुरुजी ने मुझे अचानक ध्यान में आकर बताई थीं। 8 दिन हरिद्वार में रहकर फिर आगे की यात्रा करनी है। पिताजी ने यह बात पत्र में लिख दी थी। अब कभी कभी मैं सोचता हूँ, मेरे ध्यान में आकर मुझे दुश्चिंता मुक्त करना गुरुदेव ने क्यों आवश्यक समझा होगा। सोचने पर पता लगा कि भावावेश में आकर यदि मैं पिताजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता तो हो सकता है कि मैं अपने लिए खतरे मोल लेता। सचमुच कितने धन्य हैं हमारे गुरुदेव, जो अपने शिष्य की चिंताओं को, समस्याओं को दूर किए बिना नहीं रहते। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे, हम आपके जीवन का रथ चलाएंगे। सचमुच जिन लोगों ने भी गुरुदेव का कार्य किया वे आज निहाल हो गए। जय गुरुदेव, जय महाकाल।